velocity and acceleration are perpendicular to each other. 90 degree means perpendicular. इस केस में क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है? तो आंसर है नहीं, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता. लेट्स से इफ द स्पीड वाज ओवर हियर 5 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पे भी स्पीड कितनी रहेगी? 5 मीटर्स पर सेकंड. यहाँ पे भी स्पीड कितनी रहेगी? 5 मीटर्स पर सेकंड. स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा. सिर्फ किस चीज में चेंज आएगा? डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी स्केलर नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर है. और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. यहाँ मैंने क्या कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंज. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड. स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ किस चीज में चेंज आएगा? इट्स डायरेक्शन विल चेंज एंड द ऑब्जेक्ट कैन फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा. ठीक है. सर वो क्वेश्चंस में हमेशा 90 डिग्रीज देंगे या फिर could it be any other angle? अब वो बोलेंगे कि उसमें क्या बेटा होगा? अदर एंगल पे अगर आएगा तो अदर एंगल पे तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाती है. प्रोजेक्टाइल मोशन एक अलग केस है जो अभी हम लोग देखेंगे आगे काइनेमेटिक्स के बाद के प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होती है. ठीक है ना. यस सर. और वेलोसिटी की इसी चीज से रिलेटेड हम एक डायरेक्ट डेफिनेशन और भी बनाते हैं. स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है जी. स्पीड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है जी. इसका बड़ा एक फेमस एमसीक्यू है भाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट है. बहुत फेमस एमसीक्यू है. वो पूछता है कि जी, शायद आप लोगों ने किया भी हो. जी कॉपी हो गया ये. मशहूद कॉपी हो गया बेटा? सर एक सेकंड सर. अच्छा. जी सर. जी सर. जी एवरीवन डन? आयशा, अफीफा. यस सर. जी सर. I was actually talking about this MCQ बच्चों. जी क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर. An object accelerates in the direction that is always perpendicular to its motion. एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है और एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के यानी मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर है. What is the effect, if any, of the acceleration of the object speed and direction? जी तो इस एक्सेलरेशन का ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? जी सर इज इट सी? सी सर. सी आंसर है. बिल्कुल सही है. स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट के ऊपर चेंज होती जाएगी. ठीक है भाई. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपके पास कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा. अच्छा जी. इसके बाद अभी मुझसे जारिफ ने पूछा था कि सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, यूनिफॉर्म acceleration. Uniform acceleration को we can also call it constant acceleration. Constant acceleration means if the velocity of the object changes in equal amount in equal interval of time, such acceleration is called uniform
एक्सेलरेशन। ठीक है जी, जैसे कि एक कार है, टाइम 0 पे उसकी स्पीड थी 2 मीटर्स पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर्स पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर्स पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 8 meters per second. It means the velocity of the car is increasing by how much? 2 meter per second in each second, है ना? हर सेकंड में कितनी जी सर। इंक्रीज हो रही है? 2 meters per second. तो अगर 2 meters per second each second में हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 meters per second square. इसी तरीके से if no air रेजिस्टेंस, अगर किसी किस्म की कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, एक बॉल को मैं एक हाइट से ड्रॉप करूं, ठीक है, ड्रॉप करते हुए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, टाइम भी 0 है, 1 सेकंड के बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 9.81 मीटर्स पर सेकंड। अगले सेकंड में हम क्या नोटिस करते हैं कि बॉल की वेलोसिटी हो जाती है 19.62 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, यू कैन राउंड इट ऑफ टू 10, अगर आप अपनी कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं तो आपको इसको राउंड ऑफ करके 10 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हर सेकंड में ऑब्जेक्ट गिरते हुए उसकी स्पीड 10 10 10 या 9.81 बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज कॉल्ड 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो विदाउट एयर रेजिस्टेंस acceleration due to gravity यानी g 9.81 meters per second square can also be another example of uniform acceleration। ठीक है जी, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होती, सिर्फ यूनिफॉर्म डीसेलरेशन भी होती है। जैसे कि एक गाड़ी है, वो चल रही है 10 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है, टाइम 0 पे, 1 सेकंड पे गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 6 मीटर्स पर सेकंड, और अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 2 meters per second. You can note see that पहले सेकंड में कितना डिक्रीज हुई? -4 meters per second. अगले सेकंड में कितना डिक्रीज हुई? -4 meters per second. माइनस साइन क्योंकि डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे जो बेसिकली एक्सेलरेशन होगी दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, and we can call it uniform deceleration because the velocity of the object is decreasing in this case. ठीक है जी, so this can be example of uniform deceleration, and the most common example of this uniform acceleration or deceleration is acceleration due to gravity without air resistance। ठीक है, अगर air resistance ना हो तो gravity is the best example for the uniform acceleration or deceleration। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें जी? anyone any No, question? sir. No, sir. No, sir. Jarif, beta any question? नो सर। खुदा आप बहुत लेट आई हो बेटा क्लास में। खुदा जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? Done, sir. जी सर, डन। Yes, sir, done. फीफा बेटा डन? जी सर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल दो चीजें हो सकती हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
लेट्स से कार है, टाइम 0 है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड है। लेट्स से व्हाट वी सॉ, 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके अगले 1 सेकंड में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर्स पर सेकेंड। बाय द वे आप नोटिस करें यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +2 मीटर्स पर सेकेंड इंक्रीज हुई है, प्लस इसलिए हुआ है। फिर उसके बाद एकदम से अगले सेकंड में वेलोसिटी +4 मीटर्स पर सेकेंड इंक्रीज हुई है, यानी स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन थी 2 + 2, फिर एक्सेलरेशन होगी +4 क्योंकि स्पीड अप हो रहा है, फिर एकदम से आपके पास डिसेलरेशन हो गई यानी -2। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बाय द वे एक और केस भी हो सकता है। लेट्स से एक गाड़ी की स्पीड थी 2 मीटर्स पर सेकेंड 0 टाइम पे, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर्स पर सेकेंड, 2 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर्स पर सेकेंड, और 5 सेकंड्स मजीद गुजरने के बाद उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये बताइए क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सेकंड वन? नो सर। क्यों? No, sir. स्पीड तो इक्वल अमाउंट सर में बढ़, टाइम ज्यादा है। हाँ टाइम इंटरवल सेम नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 सेकंड्स था, यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स हो गया, और यहाँ टाइम इंटरवल 5 सेकंड्स हो गया। तो इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट और in unequal interval of time, such acceleration is called non-uniform acceleration. ठीक है जी। So this is actually non-uniform acceleration. जी बच्चों, any questions? No, sir. जी कॉपी हो गया बच्चों? यस सर। जी सर। Yes, जी sir. एवरीवन? जी सर। बच्चों एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप लोगों ने करना है। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपने सॉल्व करने। एक बॉल है 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जाके हिट करती है एक वॉल को। ठीक है, बॉल hits the wall and rebound with same velocity.
सॉरी सेम स्पीड, ठीक है। तो एक बॉल जो है वॉल को हिट करती है और हिट करने के बाद रिबाउंड करती है सेम स्पीड से 4 मीटर्स पर सेकंड से। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी जो है इसका कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। इसी का थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन का क्वेश्चन क्या है, एक बॉल जो है वो v की वेलोसिटी से एक वॉल को हिट कर रही है, ठीक है। टकराने के बाद वो इस तरीके से रिबाउंड हुई है, गई वो 5 मीटर्स पर सेकंड से थी, आई भी वो 5 मीटर्स पर सेकंड से है। जाते हुए उसका वॉल से एंगल था 40 डिग्री, आते हुए उसका एंगल कितना है 40 डिग्री। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको चेंज निकालना है, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क में। दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। बेटा किसी को अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। जारिफ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही? नहीं सर, एवरीथिंग इज क्लियर। आपने खुद ही लगा दिया, मैंने पिक्चर ली थी, मैं लगा दूं। चलो अच्छा किया आपने, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क है, दोनों केसेस में आपको चेंज इन वेलोसिटी को निकालना है, सही है ना? जी सर। Yes, ठीक sir. है, चलें अब दूसरी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 5 मिनट्स के बाद बस दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है।